ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ ज़ेबा को उसकी मोहब्बत मिलने वाली है बल्कि ज़ेबा और जमाल की शादी भी होने वाली है। लेकिन इस ड्रामे में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा कि ज़ेबा किस तरह से इस शादी के लिए मानेगी और फिर ज़ेबा के बच्चे शादी का सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई खड़ी करेगा तो वो जमशेद होगा, क्योंकि जमशेद को जैसे ही पता चलेगा कि ज़ेबा किसी और से शादी कर रही है तो वो ज़ेबा को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाएगा। जमशेद की गैरत जाग जाएगी और क्या अब गैरत के नाम पर ज़ेबा की जान जाने वाली है। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ज़ेबा ने पूरी कोशिश की कि वो अपना घर बचा ले, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि ज़ेबा हार गई। उसने अपने बच्चों की खातिर जमशेद को छोड़ने का फैसला कर लिया। ज़ेबा ये बात अच्छे तरीके से समझती है कि उसके बच्चे जमशेद के बगैर बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जवेरिया को अपने बाप के लिए इतना परेशान देखकर ज़ेबा का दिल भी पिघल गया। ना सिर्फ वो जमशेद के पास जाएगी बल्कि जमशेद से कहेगी कि तुम कल शादी पर जरूर आना, जहाँ जमशेद कहेगा कि ठीक है मैं शादी पर आ जाऊंगा, लेकिन ज़ेबा शायद तुम भूल गई हो कि मेरी कुछ शर्तें थी। मैंने जवेरिया को पहले ही बता दिया था कि ये शादी मैं तभी अटेंड करूंगा अगर तुम खुला का केस वापस लोगी और घर वापस आओगी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा कल जवेरिया की शादी पर, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ज़ेबा कहेगी कि ठीक है, मैं जवेरिया की शादी के बाद ना सिर्फ खुला के पेपर्स वापस ले लूंगी बल्कि इस घर में भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन कल टाइम से जवेरिया की शादी पर आ जाना। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी को तो तुमसे मोहब्बत है ना। वो बहुत अरमान से तुम्हें दावत देकर गई है और जब उसे इस बात का अंदाजा होगा कि तुम शादी पर नहीं आए क्योंकि तुम्हारी शर्तें नहीं मानी गई तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। ज़ेबा एक दफा फिर अपनी बेटी की खातिर अपनी जंग लड़ने के लिए रुक जाएगी। जैसे ही जवेरिया की शादी की तकरीब शुरू होगी तो जामी भी शादी में पहुंच जाएगा। जामी को शादी में देखकर ज़ेबा की माँ और किरण दोनों खुश होंगी, जहाँ किरण कहेगी कि मैं तो हैरान हूँ जामी भाई पर, आज इनको कैसे याद आ गई और अल्लाह का शुक्र है कि ये आज टाइम पर यहाँ पहुँच गए, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये शादी में शिरकत करेंगे। ज़ेबा की माँ कहेगी कि जामी इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम लोगों ने उसे बना दिया है। मैं तो चाहूंगी कि एक दफा फिर थोड़ी सी कोशिश करके ज़ेबा और जामी के दरमियान सुलह करवा देते हैं। किरण अपनी माँ को समझाएगी और कहेगी कि बस कर दे माँ, खुदा का कुछ खौफ कर ले, आपने जितनी ज़ेबा की जिंदगी खराब करनी थी उतनी कर चुकी हैं, अब क्यों आप बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हैं। मैं तो बस इसी बात पर खुश हूँ कि जामी भाई शादी पर शिरकत कर रहे हैं, आप भी इसी बात पर खुश हो जाए। जवेरिया भी जैसे ही जामी से मिलेगी तो वो काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि वाह बाबा, आप शादी पर आ गए, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप शादी पर आएंगे, आपकी शर्तें जो नहीं मानी गई और आप शर्तें बिना मनवाए आ गए, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। जमशेद कहेगा कि तुमसे किसने कह दिया मेरी शर्तें नहीं मानी, मेरे अपनी शर्तें मनवा कर ही आया हूँ बेटा। और जवेरिया यहाँ पर समझ जाएगी कि उसकी माँ ने अब जवेरिया की एक दिन की खुशी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, जहाँ यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ ज़ेबा की नहीं है बल्कि जवेरिया की भी है। वो अच्छे तरीके से ये बात जानती है कि उसका बाप किस किस्म का आदमी है और बाप के साथ रहकर वो तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार लेगी क्योंकि उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी माँ और उसके भाई के लिए और उसकी बहनों के लिए मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी माँ को ये बात ना ही बताती। जैसे ही जवेरिया की शादी होगी तो सुबुक जवेरिया को नादिर के साथ रुखसत कर देगा। ज़ेबा भी जवेरिया को रुखसत करेगी और कहेगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जामी को भी शर्मिंदगी महसूस होगी और वो जैसे ही जवेरिया के सर पर हाथ रखने लगेगा तो उसी वक्त ज़ेबा जवेरिया को लेकर बाहर चली जाएगी। जामी को इस बात का एहसास होगा कि उसने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। खैर, जो पैदा ही बेशर्म हुआ हो उसे क्या ही शर्म महसूस होगी। जैसे ही जामी तकरीब से जाने लगेगा तो वो आकर ज़ेबा से कहेगा कि ज़ेबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना, अब एक दो दिन में केस भी वापस ले लेना और घर वापस भी आ जाना। ये बात सुमेरा सुन लेगी और वो सीधी ज़ेबा के पास आएगी और कहेगी कि जामी क्या कह रहा था, कौन सा केस वापस ले लेना और घर कौन से वापस चली जाना, मुझे सच सच बताओ ज़ेबा क्या चल रहा है।
زیبا کہے گی کہ میں نے کل کو کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، میں بہت جلد خلا کا کیس واپس لے کر گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر سمیرا کو کافی زیادہ غصہ آئے گا اور سمیرا کہے گی کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم زیبا، تم ہوش میں بھی تو ہو؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب تم کیوں سب کچھ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ تمہاری زندگی اچھی چل رہی ہے، تمہارے بچے خوش ہیں، اس کے باوجود تمہیں یہ سب کچھ راز کیوں نہیں آتا ہے زیبا؟ کیوں اب تم دوبارہ سے اپنے بچوں کو لے کر اسی جہنم میں دوبارہ کودنا چاہتی ہو؟ اور یہاں پر زیبا سمیرا کو سچائی بتا دے گی کہ جویریہ کی شادی پر شرکت کرنے کے لیے جامی نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں کیس واپس لوں گی اور گھر واپس آؤں گی تبھی وہ شخص جویریہ کی شادی میں شرکت کرے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ جویریہ اپنے دل میں یہ ارمان لے کر چلی جائے کہ اس کا باپ اس کی شادی میں نہیں آیا۔ سمیرا کہے گی کہ یہ تمہارا ہی فیصلہ تھا، اب جو تم نے فیصلہ لے لیا ہے تو ایک دفعہ اپنے بچوں سے ضرور بات کر لینا زیبا، یہ نہ ہو کہ تم جامی کے پاس واپس چلی جاؤ اور تمہارے بچے تمہارے ساتھ جانا گوارا ہی نہ کرے۔ اچھا بھلا تمہاری زندگی ٹھیک چل رہی تھی، اچھا خاصا رشتہ آ گیا تھا جمال کا، لیکن زیبا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خوشیاں راس ہی نہیں آتی، یا پھر تم خود ہی اپنی خوشیوں کو خود سے دور کر لیتی ہو۔ یہ سننے کے بعد زیبا کو بھی دھچکا لگے گا، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی اس نے اپنی زندگی سے خوشیاں خود ہی نوچ کر پھینکی ہیں۔ جیسے ہی سب لوگ گھر واپس آئیں گے تو زیبا سبک اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلائے گی اور کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم لوگ 1-2 دن میں دوبارہ سے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، میں خلا کا کیس واپس لے رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سبک کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، اس گھر میں واپس چلے جائیں، اس گھر میں جس میں ہمیں کبھی عزت نہیں ملی؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ اس گھر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کہ اس گھر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم پھر سے وہی سب کچھ برداشت کریں گے جو آج تک کرتے آ رہے ہیں، ہماری وہی روٹین دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، وہی تکلیف، وہی بے عزتی، وہی ذلالت، وہی سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ امی آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ تو اپنے ارادے پر پکی تھیں کہ اب آپ اس گھر میں واپس نہیں جائیں گی، پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ سے اس جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ میں تو اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور یہاں پر زیبا سبک کو بتا دے گی کہ جویریہ کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جامی نے یہ شرطیں رکھی تھی، جہاں سبک کہے گا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جا کر یہ کہنے کی کہ آپ خلا کا کیس واپس لے لیں گی؟ اگر وہ شادی میں نہ آتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ جویریہ کو تھوڑا سا دکھ پہنچتا نا، لیکن اگر ہم اس گھر میں واپس چلے گئے نا تو ہم تل تل مریں گے۔ امی آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہی روٹین، وہی مار کٹائی، وہی چاقو چھریاں دوبارہ سے شروع ہو جائے؟ یہ سن کر زیبا بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سبک کہ میں کیا کروں۔ سبک کہے گا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے امی، جو کچھ کرنا ہے نا وہ میں خود دیکھ لوں گا، ابو سے بات بھی میں خود کر لوں گا، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ خلا کا کیس واپس لیں گی اور نہ ہی ہم لوگ اب اس گھر میں واپس جائیں گے۔ جس کے بعد صبح ہوتے ہی سبک جامی کے گھر پہنچ جائے گا۔ جامی بھی سبک کو دیکھ کر سبک سے کہے گا کہ لگتا ہے عقل ٹھکانے آ گئی ہے تم لوگوں کی، سامان شفٹ کرنے آئے ہوگے۔ جہاں سبک کہے گا کہ ہم میں سے کوئی اس گھر میں نہیں آ رہا، نہ میں آ رہا ہوں اور نہ ہی میری ماں، تو آپ اپنے دماغ میں یہ خرافات پکانا چھوڑ دیں۔ جامی کہے گا کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، کل وہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس گھر میں واپس آنا چاہتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایسا نہیں چاہتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں سبک کہے گا کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، اور اگر وہ چاہتی بھی تو میں انہیں ایسا کرنے نہیں دیتا، کیونکہ میں اب ان کو اس گھر میں دوبارہ واپس آنے نہیں دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی چالیں چلنا چھوڑ دیں۔ آپ نے جو جویریہ کو پھنسا کر امی کو گھر واپس لانے کی پلاننگ کی تھی نا، اس پر میں نے پانی پھیر دیا ہے، میں امی کو اس گھر میں واپس نہیں آنے دوں گا، اور آپ بھی یہ خیال اب اپنے دماغ سے نکال دیں۔ سبک جامی کو جواب سنانے کے بعد وہاں سے نکل جائے گا، اور اسی وقت سمیرا کی سبک کو کال آنا شروع ہو جائے گی، جہاں سمیرا سبک سے بات ہوتے ہی سبک سے کہے گی کہ تمہاری ماں بہت غلط فیصلہ کر رہی ہے، سبک کسی بھی صورت اسے جامی کے گھر واپس نہ جانے دینا۔ جویریہ کی خوشی کی خاطر اب پھر سے وہ اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن تم عقل سے کام لینا، تمہاری ماں کے دروازے پر خوشیاں دستک دے رہی ہیں۔
जबकि वो अब उन दरवाजों को बंद करके दोबारा से जमशेद के लिए अपना दरवाजा खोलना चाहती है। ये सुनकर सुबुक कहेगा कि कैसे दरवाजे आंटी, आप कुछ जानती हैं, क्या हुआ है? और यहाँ पर सुमेरा सुबुक को सच्चाई बताएगी और कहेगी कि तुम्हारी माँ के लिए जमाल का रिश्ता आया है, वही जमाल अंकल जो उस दिन तुम्हारे घर कपड़े देने आए थे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा कमाते हैं और उन्हें तुम्हारी अम्मी पसंद भी हैं। उन्होंने मुझसे इतना कहा है कि खुला होते ही वो ज़ेबा से शादी के बारे में बात करें। और मैं तुम्हें कहूँ सुबुक, तुम्हारी माँ के लिए सबसे बेहतरीन फैसला है। उसे जमाल से बेहतर इंसान कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तुम भी अपनी अम्मी को और खुद को समझाने की कोशिश करना। तुम्हारी माँ तुम लोगों की शादियों के बाद अकेली रह जाएगी, इसलिए तुम्हें भी अब चाहिए कि जिस माँ ने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी है, उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए तुम लोग अब कदम उठाओ। सुबुक ये सारी बातें सुनने के बाद सुमेरा से कहेगा कि आंटी आप फिक्र मत करें, मैं सब समझ गया हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अम्मी ने हमारे लिए कितनी मुश्किलात सही हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि अब अम्मी अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारे, उन्हें किसी किस्म का कोई काम ना करना पड़े। और रही बात जमाल अंकल की, पहले मैं उनसे खुद मिलना चाहूँगा और अगर मुझे लगा कि वो मेरी अम्मी के काबिल हैं तो मैं ज़रूर अपनी अम्मी की शादी करवाने में ज़रा नहीं हिचकिचाऊंगा। जहाँ मुझे लगता है कि अब सुबुक ही जमाल से मिलेगा और जैसे ही उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि जमाल एक बहुत अच्छा इंसान है और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, तो वो भी ज़ेबा और जमाल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। सुबुक ही ये रिश्ता तय करेगा और ज़ेबा को भी समझाएगा, जिसके बाद ज़ेबा और जमाल की शादी तय कर दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही जामी को इस बात का अंदाज़ा होगा कि ज़ेबा एक दफ़ा फिर शादी कर रही है और वो भी अपने पसंद के लड़के से, तो उसकी गैरत जाग जाएगी। वो ज़ेबा को हर हाल में ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ज़ेबा की जमाल से शादी होगी तो दूसरी तरफ जमशेद भी ज़ेबा की जान लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन जमशेद अपने कारनामों में कामयाब नहीं हो पाएगा, बल्कि ज़ेबा और जमाल की शादी हो जाएगी। ज़ेबा और जमाल खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और जमशेद जेल पहुँच जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।